ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कामदा सप्तमी की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से धन्य धान्य समृद्धि बढ़ती है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को कामदा सप्तमी व्रत रखा जाता है। कामदा सप्तमी का दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। मान्यता है कि कामदा सप्तमी का व्रत भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु करते हैं। कामदा सप्तमी का व्रत इस बार 6 जून 2022 को रखा जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामदा सप्तमी व्रत की महिमा ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से विष्णु जी को बताई थी। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से उन लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलता है जिन्हें धन या संतान चाहिए, जिन्हें धन संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। कामदा व्रत को रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जून माह में सप्तमी तिथि प्राय 6 जून सोमवार को सुबह 6:40 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 7 जून मंगलवार को सुबह 7:55 पर होगा। सप्तमी तिथि के दिन व्रत के दिन निराहार रहकर भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। साथ ही सूर्य के 2 मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा मान्यता है कि इस व्रत वाले दिन सूर्यदेव संबंधित जैसे घी गुड़ आदि का दान करना चाहिए, यह शुभ माना गया है। इसके बाद अष्टमी तिथि के दिन व्रत का पारण करने के बाद ब्राह्मणों को खीर का प्रसाद देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, हर प्रकार की आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस व्रत को करने से धन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इतनी पूजा करने के बाद में जब आप ये पूजन कर लें, उसके बाद में आपको कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा व्रत वाले दिन सूर्यदेव से संबंधित वस्तुओं का विशेष रूप से दान किया जाता है। कहा जाता है कि पुंडरीक नामक एक नगर है जिसमें पुंडरीक नामक नागों का एक राज्य था। यह राज्य बड़ा वैभवशाली और संपन्न था। इस राज्य में अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर रहा करते थे। वहाँ ललिता नाम की एक अति सुंदर अप्सरा भी रहती थी। उसका पति ललित भी वहीं रहता था। ललित नाग दरबार में गाना गाता था और अपना नृत्य दिखाकर सबका मनोरंजन करता था। दोनों एक दूसरे की नज़रों में बने रहते थे। राजा पुंडरीक ने एक बार ललित को गाना गाने और नृत्य करने का आदेश दिया। ललित नृत्य करते हुए और गाना गाते हुए अपनी अप्सरा पत्नी ललिता को याद करने लगा, जिससे उसके नृत्य और गाने में भूल हो गई। सभा में एक कर्कोटक नाग देवता उपस्थित थे, जिन्होंने पुंडरीक नामक नाग राजा को ललित की गलती के बारे में बता दिया। इस बात से नाराज पुंडरीक नाग ने ललित को राक्षस होने का श्राप दिया। इसके बाद ललित एक अत्यंत बुरा दिखने वाला राक्षस बन गया। उसकी अप्सरा पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई। ललिता अपने पति की मुक्ति के लिए उपाय ढूंढने लगी। तब एक मुनि ने ललिता को कामदा सप्तमी का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने कामदा सप्तमी का व्रत रखा। इससे उनकी सारी परेशानियां दूर हुईं। इस कथा के सुनने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था। ना ही उसके पास धन था, ना ही संतान थी। वह नित्य भगवान की पूजा पाठ किया करता था, लेकिन उसको फिर भी संतान का सुख नहीं मिला। वह नियमित रूप से भगवान की पूजा पाठ किया करता था। एक बार उस नगर में एक साधु आए। वह साधु सभी के घर से भिक्षा लेते हुए उस ब्राह्मण के घर पर पहुंच गए। उस ब्राह्मण की स्थिति देख कर के साधु ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हें बहुत बड़ा दुख है। संसार में धन और संतान का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। अगर तुम्हें इस दुख से उबरना है तो तुम्हें भगवान सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। भगवान सूर्यदेव की आराधना करने से तुम्हें अवश्य ही इस दुख से छुटकारा मिलेगा।
इतना कहकर के वह साधु वहाँ से चले गए। लेकिन ब्राह्मण की समझ में नहीं आया कि वह कौन सी पूजा करे। ब्राह्मण इसी सोच में रह गया कि साधु ने मुझे पूजा तो बताई है, लेकिन पूजा कौन सी करनी चाहिए इसके बारे में नहीं बताया। थोड़े समय के बाद में वह साधु के पास गया। साधु ध्यान मग्न थे। वह भगवान सूर्यदेव की पूजा किया करते थे। साधु का नियम था कि सुबह स्नान करना, स्नान के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य देना उनका नियमित रूप था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करते थे। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते थे। साथ ही नियमित रूप से वह भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य भी देते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह के समय सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। वह सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे और साथ ही कामदा सप्तमी का व्रत भी रखते थे। वह ध्यान मग्न थे। सूर्य के मंत्रों का ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का वह जाप कर रहे थे। ब्राह्मण हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठ गया। वह उनके ध्यान से हटने की प्रतिज्ञा करने लगा। काफ़ी समय हो गया। साधु ने जब अपने नेत्र खोले तो सामने से ब्राह्मण को देखा और वह मुस्कुराने लगे। कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे मन में बड़ी जिज्ञासा है। मैं जिस सत्य को तुमसे बोल करके आया था, लेकिन तुम्हारे मन में यही विस्मय है कि मैं कौन सी पूजा करूं। हे ब्राह्मण, आज से 2 दिन बाद, ठीक है, आज से 2 दिन बाद कामदा सप्तमी आने वाली है। उस दिन सुबह स्नान करना, स्नान करने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरना, उसमें पुष्प डाल करके, अक्षत डाल करके, रोली डाल करके भगवान सूर्यदेव की पूजा का सामान तैयार करना और सूर्यदेव को अर्घ्य देना। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करना। उसके बाद में उस ब्राह्मण को संत ने पूरी विधि बताई, किस प्रकार से उन्हें सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, किस प्रकार से उन्हें सूर्यदेव की आराधना करनी है, व्रत रखना है, पारण करना है, उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण देवता ने उसी प्रकार से कामदा सप्तमी का पूजन किया, कामदा सप्तमी का व्रत रखा। पति पत्नी दोनों ने यह व्रत रखा। इससे सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और उनके यहाँ पर सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। उनके यहाँ पर धन भी आने लगा। चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति होने लगी। इस व्रत को करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इन दोनों कथाओं को श्रवण करना चाहिए। इन कथाओं के श्रवण का मात्र से ही हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें।